हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम जीएस विद में आपका स्वागत है। आज हम करंट के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें आर्मेनिया का अज़रबैजान पर जो जहाज़ हमला हुआ था, यानी कि अज़रबैजान के जहाज़ को आर्मेनिया का जहाज़ ने मार गिराया था। तो ये जो मामला है ये बहुत दिनों से चली आ रही है, इसके बारे में हम जानेंगे और भारत के संदर्भ में इन दोनों देशों का क्या महत्व है वो जानेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे कि आखिर आर्मेनिया क्यों अज़रबैजान के जहाज़ को मार गिराया और अज़रबैजान क्यों आर्मेनिया से विवादित है। तो और इसमें भारत का क्या रोल है, इससे संबंधित बातों को हम जानेंगे। तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, जिस जगह पे टिक किया हुआ है वहाँ पे है ये दोनों देश। तो और इसमें हम लोग जानते हैं नाटो जो है उसका नेतृत्व अमेरिका करता है। 1949 में इसकी स्थापना हुई है और उसका सदस्य तुर्की भी है। और एक है CSTO, उसका जो है नेतृत्व कौन करता है, रूस करता है, जिसका आर्मेनिया सदस्य है। तो अब हम जानते हैं कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के जो अगल बगल देश है, तो अज़रबैजान के ऊपर में आप देख सकते हैं, अर्थात उत्तर साइड में यह रसिया है। उसके बाद आर्मेनिया के पश्चिम साइड में टर्की है। तो और आप देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ कैस्पियन सागर है, उसके बाद ईरान है, जॉर्जिया है। तो आप समझते हैं कि विवाद क्यों हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि आपको जो डीप रेड दिख रही है वह क्षेत्र है नागोर्नो। तो यह क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र है। आर्मेनिया कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है और अज़रबैजान कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है। और यह जो थोड़ा सा गुलाबी दिख रहा है और यह क्षेत्र जो है अभी अज़रबैजान के कब्ज़े में है, जिसको आर्मेनिया कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है, लेकिन अज़रबैजान इसको कब्ज़ा कर रखा है। और आपको अज़रबैजान का जो कलर है वह कलर आपको इधर दिख रहा होगा नेक्सिवन में, तो वहाँ पे भी अज़रबैजान का क्षेत्र है। तो उसी क्षेत्र में जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान में विवाद चल रहा है, ठीक उसी प्रकार अज़रबैजान के बीच यह क्षेत्र जो है नागोर्नो क्षेत्र, इसके लेकर के विवाद है। तो इस कारण से हाल ही में क्या हुआ कि अज़रबैजान का जो जहाज़ था, जो MiG-21 था, और F-16 द्वारा आर्मेनिया का जहाज़ उसको गिरा दिया। तो इस संबंध में क्या हुआ कि तुर्की राष्ट्र जो है, जो अज़रबैजान का सहयोगी माना जा रहा है, वह क्या किया कि आर्मेनिया के जहाज़ को गिरा दिया। तो तुर्की यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आप तुर्की का इतिहास को जानेंगे तो तुर्की ओटोमन साम्राज्य का एक मुख्य हिस्सा रहा है। अर्थात ओटोमन साम्राज्य में तुर्की एक मुख्य देश है और मुस्लिम कंट्री है। तो अब ये डीप लाइट कलर जो दिख रही है आपको, तो वह जो है कि पूरा ओटोमन साम्राज्य था। तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की का कितना बड़ा रोल था। तो तुर्की अभी इसलिए मुस्लिम देशों में पावरफुल है और अज़रबैजान भी एक मुस्लिम देश है, लेकिन आर्मेनिया जो है वह कौन सा देश है, क्रिश्चियन ज़्यादातर वहाँ है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी सी कहानी हम ओटोमन साम्राज्य के समय के बाद की हम करें तो जिस तरह से दीवार बना हुआ है, कहाँ पे, बर्लिन में, अर्थात जर्मनी में, यह दीवार जो है कि बीच में बना दी गई थी, जर्मनी के बीच में। आधा जर्मनी इधर क्रिश्चियन और आधा इधर, यानी कि अलग अलग जाति को बांट दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ दिन तक तो दीवार रहा, लेकिन जब जर्मनी के लोगों को ये समझ में आ गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है ये, जर्मनी के लोगों को जब ये समझ आ गया कि
इससे हम ही लोगों को घटा है, हानि हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि दीवार को तोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तोड़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे दीवार को गिरा दिया, और इधर के लोग उधर और विरोध प्रदर्शन में आप देख रहे हैं कि पिक्चर में दीवार में खड़े हो गए हैं। तो ये कहानी थी बर्लिन दीवार की। तो बर्लिन दीवार जो बना था यह 1961 में बना था और अंत इसका 1989 में हो गया है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है कि 3 दुनिया में बटा हुआ था। पहला, अमेरिका के नेतृत्व में जो दुनिया चलती थी उसको कहते थे पहला दुनिया या फर्स्ट दुनिया, और दूसरी दुनिया रूस के नेतृत्व में चलती थी। तो भारत जैसे कुछ देश जैसे चीन, श्रीलंका आदि देश जो है कि भारत के नेतृत्व में क्या किया कि तीसरा दुनिया बनाया, यानी तीसरी दुनिया के देश कहलाने लगे। तो बर्लिन का दीवार आपने देखा। अब हम रूस की कहानी समझते हैं। चेचनिया एक स्थान है रूस में। वहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि अलग राज्य की मांग कर रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, कश्मीर जैसा हम स्वतंत्र रहेंगे। उसी तरह चेचनिया के भी लोग कहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि चेचनिया में एक आतंकवादी संगठन काम करता था, और जो था रूस का सलाहकार जो था NSA, जिसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो था उस समय पुतिन था। पुतिन ने क्या किया कि इसको, उस आतंकवादी संगठन को जो चेचनिया में काम कर रहा था उसको बोला कि आप रूस के मॉस्को में हमला करो, और हमला करवा लिया। हमला करने के बाद एक मकान में हमला हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि हमला कराने के बाद जो है कि उस चेचनिया वाले स्थान को क्या किया कि इन्होंने आतंकवादी क्षेत्र घोषित कर दिया पुतिन ने, और उस आतंकवादी संगठन को मारने के लिए चेचनिया के सारे जितने भी वहाँ पे जनसंख्या थे सबको मार गिराया। जिसके कारण क्या हुआ कि अब चेचनिया अपना स्वतंत्र मांग को टाल दिया और रूस में मिल गया। तो वहाँ से पुतिन जो है कि फेमस हो गया और रूस के राष्ट्रपति बन गए। अभी पता ही है आपको, है राष्ट्रपति। और इस कोरोना का लाभ उठा के उन्होंने क्या किया है कि 35 साल तक रहने का एक एक्ट बना लिया है और पास भी कर लिया है कि अब वो 35 साल तक रहेगा, ठीक है। तो ऐसा था रूस की कहानी। लेकिन अंततः क्या हुआ कि USSR, जिसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, सोवियत संघ रूस, वह जो है 1991 में क्या हुआ कि 15 देशों में टूट गया। तब से रूस वाला नेतृत्व जो है कि थोड़ा धीमी हो गया। अब आर्मेनिया चूँकि CSTO यानी कि सिस्टो का सदस्य है, तो आर्मेनिया रूस के पास शिकायत लेके गया कि अजरबैजान जो है कि हम पे हमला कर दिया है, तो आप जो है कि क्या करो, मेरी मदद करो। और अजरबैजान की तरफ से तुर्की है ही, तो नाटो और SCSTO में अब होने वाला है लफड़ा। तो भारत अब किस तरफ है? भारत जो है अपना स्टैंड क्लियर रखता है। भारत ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आर्मेनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है उसको बुला के मोदी ने बात किया था। तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों से हमको फ़ायदा है, क्योंकि तुर्की से भी हम $10 बिलियन का व्यापार करते हैं। तो हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हमारा स्टैंड यानी कि इंडिया का स्टैंड क्लियर रहता है कि हमें जिससे फ़ायदा है उसकी तरफ जाना है। और विदेश नीति भी यही कहती है कि जो हमारे हित में है वो हम करेंगे। चाहे अमेरिका ने रोक दिया था कि रूस से मिसाइल नहीं लेना है, लेकिन हम लोगों ने लिया। तो रूस
भी जहाँ पे मना करेगा कि अमेरिका से दोस्ती मत करो, लेकिन हमारे हित में है तो हम लोग करेंगे। तो ये इंडिया का स्टैंड है। तो अर्मेनिया का साथ इंडिया इसलिए दे रहा है क्योंकि अर्मेनिया जो है एक लोकतंत्र देश है और भारत भी एक लोकतंत्र है, और अर्मेनिया पे ही जुल्म हो रहा है, इसलिए हम लोग इंडिया अर्मेनिया के साथ दिख रहे हैं। लेकिन अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, क्योंकि विदेश नीति में ऐसा चलता रहता है, कभी हम इस तरफ तो कभी हम उस तरफ। जिस तरफ हमको फ़ायदा होगा तो अर्मेनिया से भी हम क्या करते हैं कि अपना हथियार बेचते हैं, और अजरबैजान से भी हम आगे तेल खरीद सकते हैं, पेट्रोलियम। और तुर्की के इन्वॉल्व होने से पाकिस्तान ने क्या किया है कि तुर्की के कहने पर पाकिस्तान जो है कि वो भी इन्वॉल्व हो गया है, और पाकिस्तान ने यह बयान दे दिया था प्रधानमंत्री वहाँ का कि अर्मेनिया नाम का कोई देश ही नहीं है। अरे बकलोल, जब देश नहीं है तो फिर युद्ध कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो नए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।